नमस्कार दोस्तों, मेरी कहानी में आपका स्वागत है। विधवा मकान मालकिन। मेरा नाम राज है, मैं राजस्थान से हूँ। मेरी उम्र 20 साल की हो गई है। मैं आपको अपने जीवन की सच्ची भावी स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ, जो मेरे साथ घटी थी। पहले मैं एक कंपनी में काम करता था, जहां मुझे सिरोही में किसी प्रोजेक्ट के काम के लिए जाना पड़ा। वहां काम संभालने के लिए मुझे वहीं रहना था। वैसे तो मैंने एक होटल बुक कर लिया था, मगर गांव के दौरे पर जाने के लिए मुझे गांव के नज़दीक कहीं किसी कमरे की ज़रूरत थी, जहां से मैं कंपनी का काम संभाल सकूं। मुझे वहां के मुख्य गांव के पास मेरे एक सलाहकार ने मुझे कमरा दिलाने में मदद की। वो आदमी वहां का लोकल बंदा था और कंपनी का मुलाजिम था। उसने मुझे अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ एक कमरा दिलवा दिया। उस घर में जहां मेरा कमरा था, वह छत पर था। मेरे कमरे पर जाने के लिए जो सीढ़ी निकलती थी, वो घर के भीतर से होकर जाती थी। यह मकान मेरे उस सलाहकार की चाची का था और उसके चाचा का निधन हो चुका था। इस मकान में उसकी चाची नीता और उसका लड़का 8 साल का रहता था। नीता कोई 30 साल की औरत थी। मैंने उसे जब पहली बार देखा तो मन में लगा कि ये तो लायक माल है, मगर गांव का माहौल था। जरा सी बात पर बखेड़ा खड़ा हो सकता था और मैं वो सब नहीं चाहता था। मैंने मन में सोचा कि अभी पहले इसे समझना चाहिए कि इसका मन क्या है। यदि ये खुद से राजी होगी तो छोड़ूंगा नहीं। उस दिन मैं अपने कमरे में आ गया और खाना आदि के प्रबंध के बारे में सोचने लगा। कुछ देर बाद जब मैं बाहर निकला तो नीता का लड़का आवाज देने लगा, अंकल, मम्मी ने खाना बना दिया है, बस कुछ ही देर में आपके कमरे में ला रहा हूँ। मुझे यह बाद में पता चला कि मेरे खाने की व्यवस्था भी उसी घर में कर दी गई थी। मैंने हाथ मुंह धोया और खाने का इंतजाम करने लगा। नीता का लड़का खाना लेकर आया और मैंने खाना खा लिया। नीता ने खाना अच्छा बनाया था। मैं खाली बर्तन लेकर नीचे गया और उसके लड़के को आवाज देकर बर्तन दे दिए। अब मैं सुबह ही नहा कर अपने काम पर निकल जाता था और शाम को खाना खाकर सो जाना, यह मेरी दिनचर्या थी। पहले तो लड़का आकर मेरा खाना दे जाता था, मगर अब नीता खुद ही खाना देने मेरे कमरे में आने लगी थी। उसको देखकर मैं अपनी आंखें सेक लेता था। वो एक शर्मीली महिला थी और साड़ी वगैरह पहनती थी। कुछ दिन बाद मुझे लगा कि नीता को लेकर मेरी सोच गलत नहीं होनी चाहिए। ये एक अच्छी महिला है। रविवार को मेरी छुट्टी रहती थी, इसलिए मैं कहीं नहीं जाकर नीता के लड़के के साथ दिन भर खेलता रहता था। शायद मेरे आने से नीता को भी कोई मर्द घर में रहना अच्छा लगने लगा था। वो मुझसे बात करने लगी थी और मैं भी उससे सामान्य तौर पर बात करने लगा। हमारी बातें अधिकतर खाने को लेकर ही होती थी। मैं उससे पूछकर सब्जी वगैरह मंगवा देता था। बाजार से कोई चीज आनी होती तो नीता मुझे बता देती। रविवार
को वो भी मेरे कमरे में आकर अपने बेटे के साथ बैठ जाती थी और हम तीनों बात करते हुए मन बहला लेते थे। उस दौरान कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि नीता ने मुझे एक मर्द की नज़र से देखा हो या मैंने उसके बारे में कुछ सोचा हो। हाँ, जब वो पलटकर बाहर जाने लगती थी तब मैं जरूर उसकी देखकर एक ठंडी आ भर लेता था। अब तक इतना हो गया था कि वो मेरे साथ खुलकर बात करने लगी थी और मेरे कमरे में आने लगी थी। एक दिन की बात है, सुबह के 8:30 बजे थे। मुझे नहाना था। मेरे बाथरूम में पानी नहीं आ रहा था, इसलिए मैं बनियान और टॉवल पहने नीचे चला गया। मैं नीचे गया तो मुझे कोई भी नजर नहीं आया, इसलिए मैं सीधा अंदर चला गया। उसका बेटा शायद स्कूल चला गया था। जैसे ही मैंने बिना आवाज दिए हाथ में पर्दे को हटाया तो देखता हूँ कि नीता के हाथ में मूली थी जिसे वह अपनी में रही थी और 1 2 3 कर रही थी। उसका ध्यान मजे लेने में था। मैं उसे देखता ही रह गया। मैं वहीं खड़ा होकर उसे देखता रहा। फिर अचानक से नीता ने दरवाजे की तरफ देखा। उसे पता ही नहीं था कि मैं कब उसके कमरे में आ गया था। उसकी नजरें मेरे ऊपर पड़ी और वो एकदम से हकबका गई। उसी समय मैं पलट गया और कमरे में आ गया। थोड़ी देर के बाद नीता मेरे कमरे में आई। तब तक मैं बेड पर लेटा उसी के बारे में सोच रहा था। नीता मेरे कमरे में आकर खड़ी हो गई। उसे आया देखकर मैं बेड से उठ खड़ा हुआ। नीता मुझे देखती हुई बोली, आप मुझे गलत मत समझिएगा। मेरे पति को गुजरे हुए बहुत साल हो गए। तब से मैं तड़प रही थी, इसलिए समाज के डर से मैं ऐसे शांत कर लेती हूँ। आप किसी से यह बात मत बोलिएगा वरना मेरी बदनामी होगी। जैसे ही वो अपनी बात खत्म करके जाने लगी, मैंने कहा, नीता तुम बहुत खूबसूरत हो। वो पलटकर मुझे देखने लगी और उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। मैंने उससे कुछ नहीं कहा और आगे बढ़कर उसके नजदीक आ गया। वो भी ठिठक कर खड़ी हो गई थी और उसकी सांसें तेज चल रही थी। मैंने उससे कहा, क्या हम दोनों प्यार कर सकते हैं? वो चुप थी मगर मैं रुकने वाला नहीं था। वो तो मुझसे लता सी ऐसी लिपट गई मानो इसी बात का इंतजार कर रही हो। करीब 10 मिनट तक हम दोनों के बीच चला। फिर हम दोनों अलग हुए और एक दूसरे को देखने लगे। हमारे बीच मौन संवाद चल रहा था। नीता जोर जोर से सांस लेने लगी और मेरा साथ देने लगी। वो मुझे दोनों का रस बारी बारी से पिलाने लगी। वो धीमी आवाज में बोली, अब आगे भी बढ़ो ना। नीता भी मेरा साथ देने लगी। मैं तो जैसे स्वर्ग में पहुंच गया। उसकी तेज चीख निकल गई। मैंने झट से उसके होठों पर रखे और उसकी आवाज को दबा दिया। नीता की भट्टी को ठंडा कर दिया। थोड़ी देर बाद नीता उठकर नीचे चली गई और मैं सो गया। अब नीता रोजाना अपने बेटे को स्कूल भेजने के बाद मेरे कमरे में आ जाती थी और हम दोनों मजा लेने लगे थे। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।